नमस्कार, दर्श न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी बहुत टेंशन में दिख रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में 40 सीटों पे उसे बहुत सारे दलों को सीट देने हैं। ऐसे में बीजेपी के नेता, अलग अलग पार्टियों के नेता अपने सहयोगी दलों के नेताओं से मिल रहे हैं। कल संजय जायसवाल ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की थी और आज नित्यानंद राय, कद्दावर नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के नित्यानंद राय पहुंचे हैं जीतन राम मांझी के घर पर। संतोष सुमन के साथ मुलाकात हो रही है, संतोष कुमार सुमन से बात हो रही है। दरअसल मांझी जो हैं वो इस बार खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। गया संसदीय सीट पर वो अपने बेटे को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। इसकी तैयारी वो लगातार कर रहे हैं, अलग अलग रैली कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, जिसमें अपने बेटे के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं जीतन राम मांझी। खुद इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, स्वास्थ्य कारणों का हवाला दे रहे हैं। हालांकि 2 बार से उन्हें हार ही मिली है, 2014 हो या फिर 2019 हो, दोनों में जीतन राम मांझी को हार मिली थी और इस बार इसीलिए अपने बेटे पर दांव लगा रहे हैं। और सीटों की जो मांग है वो भी कुछ ज़्यादा है, जिस वजह से बीजेपी टेंशन में है। बीजेपी सबको मना रही है। आपको पता है कि जब से नीतीश कुमार एनडीए के साथ आए हैं, बीजेपी के साथ आए हैं, तब से कुछ नेता जो हैं अब एनडीए में असहज हो गए। उसमें सबसे पहला नाम चिराग पासवान का है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष हैं और जमुई से सांसद हैं। चिराग पासवान सबसे ज़्यादा असहज हो गए। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा असहज हुए, जीतन राम मांझी असहज हुए। तभी तो बीच में विश्वास मत जब हासिल करना था एनडीए सरकार को, तब मांझी बड़ा खेल कर सकते थे, ऐसी खबरें चल रही थी। और मांझी को ऑफर भी दिया गया था। जो कहा गया, मीडिया में जो खबरें चली उसमें कहा गया कि मांझी को मुख्यमंत्री पद तक का ऑफर दे दिया था आरजेडी ने। और चूंकि मांझी के पास 4 विधायक थे तो कुछ भी हो सकता था। हालांकि मांझी बीजेपी के साथ ही रहे, एनडीए के साथ ही रहे। नीतीश से भले ही मतभेद हैं उनके अभी भी, और लेकिन फिर भी बीजेपी उन्हें अपने साथ रखी हुई है और वो भी बीजेपी के साथ हैं। इसी कड़ी में आज नित्यानंद राय पहुंचे संतोष सुमन से मिलने। क्या कुछ बात हुई अंदर, ये तो हम आपको पक्के तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन सीट बंटवारा ही मुख्य मुद्दा था। सीट बंटवारे को लेकर गहन चर्चा हुई है दोनों नेताओं में। अब देखना होगा कि मांझी मानते हैं या नहीं, और बीजेपी मनाने में उन्हें कामयाब होती है या नहीं। दरअसल 40 सीट है, जेडीयू 16 सीट की दावेदारी ठोक चुकी है, पहले भी आरजेडी में जब थी तब भी, और अब भी निश्चित तौर पर कहा जा रहा है कि 16 सीट पर वो लड़ेगी ही, क्योंकि 16 में सीटिंग उनके कैंडिडेट्स हैं जो अभी सांसद हैं। और बीजेपी कहा जा रहा है कि 17 सीट पर चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में 33 सीट हो जाते हैं, बचते हैं 7 में से 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगा, 1 सीट जीतन राम मांझी को मिलेगा। तो उन 5 सीटों में चिराग पासवान और फिर उनके चाचा भी हैं पशुपति पारस। और अभी जो नरेंद्र मोदी की रैली हुई थी बिहार में, 3 रैलियां उन्होंने की, एक बेगूसराय में, एक औरंगाबाद में और एक उन्होंने बेतिया में रैली की थी। इन तीनों रैली में चिराग पासवान नजर नहीं आए। तो मीडिया में खबरें चलने लगी कि आखिर चिराग पासवान को हुआ क्या है, आखिर मोदी के हनुमान को हुआ क्या है, क्या वो नाराज हैं, क्या वो आरजेडी गुट में जा सकते हैं। लेकिन कल चिराग पासवान ने मुलाकात की है जेपी नड्डा से, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से। तो लगातार बैठकों का दौर जारी है। नेता जो हैं आपस में मिलजुल रहे हैं, बात कर रहे हैं और सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हो रही है। बिहार में किस सीट पर कौन लड़ेगा अभी इसका ऐलान नहीं हुआ है, अभी लिस्ट जारी नहीं हुई है बिहार के सीटों की। लेकिन नेता जो हैं वो दावा ठोक रहे हैं, अपने अपने दल से अलग अलग नेता जो हैं वो दावा ठोक रहे हैं सीटों पर। अभी कल ही आरके सिंह जो हैं केंद्रीय मंत्री हैं और सांसद हैं आरा से, उन्होंने दावा ठोक दिया कि वो आरा सीट नहीं छोड़ेंगे, आरा से ही लड़ेंगे। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर बीजेपी कैसे सबको मनाती है, सबको साथ लेकर चलती है। बीजेपी के जब नेता से पूछा जाता है तो वो साफ कहते हैं कि सब कुछ ठीक है और समय आने पर सब कुछ आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो अब देखना होगा कि कितने सीट पर चिराग पासवान लड़ते हैं, कितने सीट पर उपेंद्र कुशवाहा लड़ते हैं और कितनी सीट जीतन राम मांझी की पार्टी को दिया जाता है। ये सब देखने वाली बात होगी और बहुत जल्द ही ये सब क्लियर भी हो जाएगा। फिलहाल कयासों का बाजार गर्म है। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।